वेलकम बैक व्यूवर्स, मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज 13A। और एक्सरसाइज 13A के क्वेश्चन नंबर 16 से आज हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक के सारे सॉल्व किए थे। देखो, एक चीज़ हम बता रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आगे करोगे या फिर आपने पीछे जितने भी क्वेश्चन किए थे, उन सभी क्वेश्चन में आपने ये देखा था कि भैया फॉर्मूले हर एक स्टेप में लग रहे हैं, तो आप फॉर्मूलों को रटो फिर बाद में इन क्वेश्चन को करो। देखो यहाँ पर क्वेश्चन 16 कह रहा है 10a प्लस साइन ए अपॉन 10a माइनस साइन ए इक्वल्स टू sec a प्लस 1 डिवाइड में sec a माइनस 1। हमें इसको सॉल्व करना है और इसके जैसा लाना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे बनाएंगे वो देखो आगे। अब यहाँ पर इसके सोल्यूशन को ध्यान से समझना। यहाँ पर लिखा हुआ है 10a प्लस साइन ए डिवाइड में 10a माइनस साइन ए। इसको सॉल्व करना है, इसके जैसा लाना है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है 10a। अच्छा ये बताओ tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। आप कहोगे भैया साइन अपॉन कॉस होता है, तो बिल्कुल सही बात है, ये होता है साइन अपॉन कॉस। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस 10 की जगह में ये फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा अपॉन में हो जाएगा हमारे पास कॉस ए, लिखेंगे यहाँ पर थीटा नहीं ए लिखेंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पर है हमारे पास साइन, ये हो जाएगा हमारे पास ए। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर भी तो 10a है, तो यहाँ पर भी इसका फॉर्मूला लिख दो। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस ए हो गया, माइनस कर दिया हमने यहाँ पर साइन, ये हो गया हमारे पास ए। इतनी बात क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखो, इस पूरे में से और इस पूरे में से, यहाँ भी साइन ए है, यहाँ पर भी साइन ए है, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन ए को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ कर दिया साइन ए, यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन, ये हो गया हमारे पास कॉस ए प्लस 1 हो गया। इधर आ जाओगे तो यहाँ पर भी दिखेगा आपको साइन ए कॉमन, तो हमने ले लिया साइन ए को कॉमन। यहाँ पर आ गया 1 अपॉन कॉस ए और यहाँ पर हो गया -1 हो गया। ठीक है, अब देखो साइन से हमारा साइन कैंसिल हो गया। 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1, 1 अपॉन कॉस ए -1 है। अब यहाँ पर 1 अपॉन कॉस ए, ये फॉर्मूला किसका होता है, आप कहोगे भैया ये होता है सेक का, तो बिल्कुल सही बात है, सेक थीटा इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो देखो 1 अपॉन कॉस थीटा लिखा हुआ है यहाँ पर, या फिर बोलो ए लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, कॉस ए। तो यहाँ पर इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, बिल्कुल, तो यहाँ लिख दो। तो ये हो गया हमारे पास सेक ए प्लस 1, और इधर भी तो वही है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास सेक ए, और यहाँ पर हो गया हमारे पास -1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना था, सेक ए प्लस 1 सेक ए -1, यही सॉल्व करके लाना था और यही हो गया हमारा इसका सोल्यूशन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। बस यही सॉल्व करना है और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा सोल्यूशन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन 17, कॉट ए माइनस कॉस ए डिवाइड में कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल्स टू कॉसेक ए -1 कॉसेक ए प्लस 1। देखो जैसे ये क्वेश्चन 16 को सॉल्व किया ना, बिल्कुल वैसे ये 17 वाला है, हमें इससे सॉल्व करना और इसके जैसा लाना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ लिखा क्या, कॉट ए लिखा हुआ है। अब ये बताओ कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल्स टू आप बताओगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये होता है ना, बिल्कुल सही है। अब इसकी जगह पे हम लोग ये लिख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, सॉरी थीटा की जगह पे ए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर ए चल रहा है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन ए माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस ए हो गया। ठीक है, डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर है कॉट, कॉट की जगह पे हमने लिख दिया कॉस ए, डिवाइड में हो गया हमारे पास साइन, यहाँ कर दिया ए, यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस ए, ये हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब फिर से इसे ध्यान से देखो इसको, तो यहाँ पर भी कॉस है, यहाँ पर भी कॉस है, कॉस को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ लिख दिया हमने कॉस ए कॉमन कर दिया, और यहाँ कर दिया 1 अपॉन साइन ए, यहाँ पर डिवाइड में हो गया, माइनस हो गया हमारे पास 1। ठीक है, अब इधर आ जाओ नीचे, तो यहाँ भी देखो कॉस है और यहाँ भी कॉस है, इसको भी कॉमन ले लो, तो यहाँ पर भी आ गया हमारे पास कॉस है। अब ये बचा हमारे पास 1 अपॉन साइन, यहाँ कर दिया 1 अपॉन साइन ए प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1, कॉस से हमारा कॉस कैंसिल हो गया। अब ये बताओ 1 अपॉन साइन ये फॉर्मूला होता किसका है, वो 1 अपॉन साइन ये किसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप कहोगे ये फॉर्मूला होता है कॉसेक का, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन साइन की जगह पे हम लोग कॉसेक लिख सकते हैं, बिल्कुल, तो यहाँ पर लिख दो, ये हो गया हमारे पास कॉसेक ए -1 है ना, यहाँ पर -1 है तो -1 करो, और यहाँ पर है +1 तो यहाँ पर +1 कर दो, कॉसेक ए यहाँ पर हो गया +1। हमें यही सॉल्व करके लाना था और ये हमने कर लिया सॉल्व, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा सोल्यूशन। हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है ये बराबर है राइट हैंड साइड के।
बस हैंड्स प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया हमारा सॉल्व। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन 18, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड में 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। देखो हमें ये सॉल्व करना है, फिर से ये प्रूफ करके दिखाना है। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखा क्या है, यहाँ पर लिखा है 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पर हो गया साइन, ये हो गया थीटा, डिवाइड में आ जाओ, ये हो गया हमारे पास 1 प्लस ये हो गया हमारे पास साइन थीटा। ये हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब अच्छा हमें यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, इसके आगे क्या स्टेप लें, कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि हम लोग कर सके। तो क्या करना होता है, जब कभी समझ में ना आए तो जो भी ऊपर लिखा हो ना, इसी का मल्टीप्लाई ऊपर भी करा दो और नीचे भी करा दो। ठीक है, यहाँ पर हमने ऊपर भी करा दिया और नीचे भी करा दिया। अब इसको ज़रा ध्यान से देखो, इसको और इसको, तो ये आपको क्या दिख रहा है। अगर हम बोले देखो ये तो पता है कि ये पूरा मल्टीप्लाई में है। अगर हम कहते 2 इंटू 2 को लिखना है तो आप क्या लिखोगे भैया, 4 लिख दोगे या फिर 2 का स्क्वायर लिखोगे। अभी हम लोग बात करते हैं 2 के स्क्वायर की, है ना। तो अगर इसको लिखना है आपको तो आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 1 माइनस साइन, यहाँ कर दिया हमने थीटा और यहाँ कर दिया हमने होल स्क्वायर। अब बताओ कोई दिक्कत है ना, ऐसे लिखा जा सकता है ना, तो बिल्कुल ऐसे हमने लिख दिया। अब डिवाइड में आ जाओ, यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ लिखा है 1 माइनस साइन थीटा। देखने में एक जैसे लग रहे हैं बट साइन का डिफरेंस है। तो यहाँ पर हमको याद आया कि एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि होता है ए प्लस बी, और यहाँ पर होता है ए माइनस बी। तो हमने देखा ए प्लस बी लिखा हुआ है, ए माइनस बी लिखा हुआ है, इसको हम लोग कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बिल्कुल, तो लिख दो। यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर और यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ये हो गया हमारे पास, इतनी बात क्लियर हो गई। तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ लिख दिया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक चीज़ और याद रखो, यहाँ पर 1 में स्क्वायर लगा हो क्यूब लगा हो कोई दिक्कत नहीं, 1 हमेशा 1 रहता है, बिल्कुल सख्त रहता है, ये पिघलता ही नहीं, हमेशा 1 रहता है। ठीक है, तो इसको यहीं छोड़ दो। अब आगे आ जाओ, यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा। अब अगर इसकी हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 1 माइनस साइन, यहाँ हमने कर दिया थीटा और यहाँ लगा दिया होल स्क्वायर। अब डिवाइड में आ जाओ, अगर हम बोले कि भैया अगर यहाँ पर लिखे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो ये आपको ये फॉर्मूला याद आ रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। और अगर हम यहाँ पर लिख दें कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस यहाँ कर दें हम साइन स्क्वायर थीटा, तो देखो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा के। अब हमने कहा कि 1 के ऊपर स्क्वायर लगाओ या क्यूब लगाओ, 1 हमेशा 1 रहता है। तो यहाँ क्या बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो हम लोग इसकी जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दिया हमने कॉस स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास थीटा। यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा और डिवाइड में हमने कर दिया कॉस थीटा और यहाँ लगा दिया होल स्क्वायर। अब बताओ कोई दिक्कत है इसमें, यहाँ भी स्क्वायर था, यहाँ भी स्क्वायर था, हमने होल स्क्वायर लगा दिया। बट होल स्क्वायर लगाने से हुआ क्या, बहुत सिंपल है। देखो अब यहाँ पर लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा और यहाँ पर लिख दिया माइनस साइन थीटा अपॉन हमने कर दिया कॉस थीटा और यहाँ कर दिया हमने होल स्क्वायर। अब ऐसा लिखने से क्या हो गया, देखो पहली बात तो यहाँ पर अगर हम फिर से एलसीएम ले लेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा और 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा जैसा ये पहले। तो इसको हमने इसमें चेंज किया तो कोई डिफरेंस तो हुआ नहीं। बट हुआ क्या, अगर यहाँ पर 1 अपॉन कॉस थीटा को ध्यान से देखोगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भैया, सेक, मतलब सेक थीटा इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। तो हमें पता है कि भैया अगर इसकी जगह में हमने सेक थीटा लिख दिया तो ये हमें मिल जाएगा। बीच में माइनस लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, तो हमें ये मिल जाएगा। तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा, इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में चेंज कर दिया। तो यहाँ पर लिख दिया हमने इसकी जगह पे सेक थीटा और यहाँ पर हो गया सेक थीटा माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास टेन थीटा, इसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा। यहाँ कर दिया हमने टेन थीटा, होल स्क्वायर लगा हुआ है, होल स्क्वायर लगा दिया और हमने बोल दिया कि भैया लेफ्ट हैंड साइड ये बराबर है राइट हैंड साइड के, हैंड्स प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया हमारा सॉल्व। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पर। यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आ गया होगा ना, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 को इजीली समझ लोगे, क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन एक जैसे हैं। यहाँ पर लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड में 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर। हमें ये प्रूफ करके लाना है, मतलब
इसको सॉल्व करना और इसके जैसा बना देना। कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले यहाँ पर जो भी लिखा है इसको लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला 1 प्लस यहाँ पर कर दिया हमने कॉस थीटा और डिवाइड में हो गया हमारे पास 1 माइनस ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर इसको हम तो सॉल्व कर नहीं पाएंगे, है ना, अभी तो फिलहाल नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा, इसका जो ऊपर लिखा हुआ है ना उसको इधर भी लिखो, यहाँ भी लिख दो। यहाँ हो गया 1 प्लस कॉस थीटा और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस फिर से कॉस थीटा हो गया। अब इसको लिखने से क्या हुआ, पहली बात तो यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर हम इसको फिर से काट देते हैं तो 1 आ जाएगा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे जो है वही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इसको लिखने से कुछ चेंजमेंट तो आया नहीं है, बट ये हमारा क्वेश्चन आगे सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, अगर इसको ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ कर दिया हमने होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, डिवाइड में आ जाओ। यहाँ लिखा है 1 माइनस कॉसेक थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये चीज़ बताई थी। और यहाँ पर देखो ए प्लस बी ए माइनस बी है ना, तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होता है, माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया कॉस स्क्वायर, ये हो गया थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। चलो आगे आ जाओ। अब हमें क्या करना है कि ओके ये लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, अगर हम लोग इसको फिर से देखें ध्यान से तो हमें ये फॉर्मूला दिख रहा है, कौन सा है इसमें देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये दिख रहा है। अगर हम लोग देखें यहाँ लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस को उठा के इधर ले आएंगे, जैसे कि यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है उस क्वेश्चन के हिसाब से हमने लिखा था। अब इसको देखो, यहाँ लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस हमने कर दिया यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमें बनाना है, तो क्या करो 1 को 1 रहने दो, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का इक्वल के इस साइड ले आओ, तो ये माइनस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर बचा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें दिख गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ पर लिखा 1 प्लस यहाँ कर दिया हमने कॉस थीटा और यहाँ कर दिया हमने होल स्क्वायर, डिवाइड में आ जाओ और यहाँ कर दिया हमने साइन स्क्वायर हमने कर दिया थीटा। अब देखा यहाँ भी स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो हमने कर दिया 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड में हमने कर दिया यहाँ पर साइन, ये हो गया थीटा और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो इसको हम लोग फिर से ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा और यहाँ कर दिया बीच में प्लस यहाँ पर कॉस अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन यहाँ कर दिया हमने साइन थीटा। अब देखो ध्यान से, अगर हमने इसमें एलसीएम ले लिया, ठीक है, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा डिवाइड में, ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, जो कि यहाँ पर इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बट इसको हम लोग इसलिए ऐसा लिख दिया है ताकि ये हमारा सॉल्व हो जाए। अब देखो यहाँ पर 1 अपॉन साइन लिखा है, 1 अपॉन साइन थीटा ये किसका फॉर्मूला होता है पता है, ये होता है कॉसेक का, कॉसेक थीटा का होता है। तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा प्लस यहाँ पर कॉस अपॉन साइन किसका होता है, ये होता है हमारे पास कॉट का, यहाँ लिख दिया हमने कॉट थीटा, यहाँ लगा दिया होल स्क्वायर, बस। अब ऊपर आ जाओ, यहाँ पर है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो हम लोग बोल सकते हैं भैया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू है हमारे पास राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। यही सॉल्व करना था, यही हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा सोल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर आपको 20 दिख रहा है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 19 की तरह ही, कुछ स्टेप एक जैसे। देखो पहले तो यहाँ लिखा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा। हमें क्या करना है कि इसको सॉल्व करके इसके जैसे लाना है। कैसे लाएंगे, सबसे पहले जो भी लिखा है उसको लिखो। यहाँ लिखा है हमारे पास सेक थीटा माइनस ये हो गया हमारे पास टेन थीटा हो गया, डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर भी हो गया हमारे पास सेक थीटा और ये हो गया हमारे पास प्लस ये हो गया हमारे पास टेन थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, जो भी यहाँ पर ऊपर लिखा है ना इसका ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ कर दिया हमने सेक थीटा माइनस हमने कर दिया यहाँ पर टेन थीटा और डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास फिर से सेक थीटा माइनस हो गया हमारे पास टेन थीटा। अब इसको ध्यान से देखो, अगर हम लोग इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा सेक थीटा और यहाँ पर हो गया माइनस टेन, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास थीटा का होल स्क्वायर।
ये बात समझ में आ रही है ना कैसे हो रहा है। जैसे कि अगर हम लोग बोले 2 इंटू 2 तो क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है। वैसे ही सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये फिर से फॉर्मूला दिख रहा है ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला। तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर होता है ये, तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए हमारे पास ये है, बी ये है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सेक थीटा और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा होगा माइनस ये हो जाएगा हमारे पास टेन स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास थीटा। अब ठीक है, अब अगर इसको ध्यान से देखोगे ना, इस वाले को, नीचे वाले को, तो ये आपको एक फॉर्मूला दिखेगा जो कि होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 प्लस ये हो गया हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा। गॉट इट। अब एक काम करो कि ये जो टेन स्क्वायर थीटा ना, ये प्लस का इक्वल के इस साइड ले आओ। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो गया 1। तो हमने देखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास, 1 हो गया। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास ये हो गया सेक थीटा माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास टेन थीटा और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर और डिवाइड में आ गया हमारे पास 1। तो इसका मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा और यहाँ पर हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो अब इसके आगे करते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। देखो ओके, यहाँ पर है सेक थीटा और हमारे पास माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब ये लिखा हुआ है सेक थीटा। अब देखो हमने देखा कि अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो सेक थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास टेन थीटा है। अगर हम लोग बोल दें कि ये हमारा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पर हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना। तो हमने देखा ये ए है माइनस है बी का होल स्क्वायर, तो इसकी जगह पे हम लोग ये फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो चलो यहाँ पर आ जाते हैं। ए हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी हो गया हमारे पास 10, यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर थीटा माइनस 2 यहाँ पर हो गया हमारे पास सेक थीटा और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10, ये हो गया हमारे पास थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस यहाँ कर दिया हमने 10, ये हो गया स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ हमने कर दिया 10 स्क्वायर थीटा माइनस 2 ये हो गया सेक थीटा और यहाँ पर हो गया हमारे पास 10 थीटा हो गया। गॉट इट। 10 स्क्वायर थीटा मतलब हो जाएगा 2 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हो गया 1 प्लस 2 यहाँ पर आ गया हमारे पास 10 स्क्वायर थीटा माइनस 2 ये हो गया हमारे पास सेक थीटा और यहाँ पर हो गया हमारे पास 10 थीटा हो गया। क्लियर हो गया। हमें देखो यही सॉल्व करके लाना था। 1 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा 10 थीटा और हमने ये सॉल्व करके दिखा दिया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ये बराबर है राइट हैंड साइड के। हैंड्स प्रूफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 हो गया हमारा सॉल्व। आई होप आपको समझ में आ गया। आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन 20 तक के ही सॉल्व करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन है वो करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।